अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िज़िक्स बाय ज़िया में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे लास्ट टॉपिक अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर इनकी काइंड्स को देखा जाए अनसर्टेनिटीज़ की, तो 3 काइंड्स हैं। उसमें एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि वही है जिसे हम आमतौर पे अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी यूनिट्स के साथ आती है प्रॉपर। और दूसरी जो है वो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ज़्यादातर बात इसी पर होगी। और इसके अलावा तीसरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। दर हकीकत रिलेटिव और परसेंटेज सेम ही हैं। अब अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो ये वही है जो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर की थी। तो हम इसे यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट विच एक्सप्रेसेस एक्चुअल डिस्पर्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ है किस चीज़ की 2.59 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तो इसमें 0.01 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो कि बता रही कि लेंथ 2.58 से लेकर 3.00 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब बात करते हैं रिलेटिव की और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि जब हमारे पास एक अनसर्टेनिटी है और मेजरिंग टूल से हमारे पास एब्सोल्यूट आती है, तो इस केस में हमें रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की क्या ज़रूरत है? हम चीज़ों को सिंपल क्यों नहीं रखते? क्या वजह है कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं? तो पहले उस पर थोड़ी बहुत बात होगी। तो चलें एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। तो बहुत ही सादा सी एग्ज़ाम्पल है हमारे कॉमन लाइफ की। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको उस जॉब के लिए जो सैलरी ऑफ़र की जाती है वो 1 लाख है, लेकिन उसमें कहा जाता है कि मोर और लेस आपको 2000 ऊपर नीचे मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इस जॉब को मेरे ख़्याल में कबूल करने में कोई तरद्दुद नहीं होगा, आप इसे कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पर आपके पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि आपको 10,000 की जॉब ऑफ़र की जाती है और उसमें 2,000 की कमी बेशी है, तो शायद आप कबूल ना करें, बल्कि यकीनन कबूल नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों है? दोनों तरफ कमी या बेशी तो सेम ही है 2,000 की। यही हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है दोनों तरफ। लेकिन आप कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी वजह यह है कि इस एग्ज़ाम्पल में जो पहला केस है उसमें 1 लाख के मुकाबले में 2,000 की इतनी हैसियत नहीं है, तो हम कहेंगे बहुत कम कमी बेशी है। लेकिन अगर देखा जाए 10,000 के लिहाज से 2,000 की काफ़ी हैसियत है, तो हम कहेंगे ज़्यादा कमी बेशी है। और यही एक्यूरेसी को भी डिफ़ाइन करती है या एक्यूरेसी की डिग्री को बताती है। तो चलिए हम बात करते हैं इन प्रॉपर रिलेटिव की, रिलेटिव अनसर्टेनिटी की। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव की टर्म हमेशा वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर आप किसी एक चीज़ को दूसरे कंपेयर करें, उसके लिहाज से देखें, तो उसे हम रिलेटिव कहेंगे। और आम तौर पर इसमें हम रेशो का यूज़ करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनसर्टेनिटी कंपेयर्ड तो मिड वैल्यू और बेस्ट एस्टिमेट इज़ कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। यानी कि जब आप एब्सोल्यूट को मिड वैल्यू या जो बेस्ट एस्टिमेट होता है उससे कंपेयर करके देखते हैं, तब उसे नाम देते हैं रिलेटिव का। जिस तरीके से लास्ट हमने उस सैलरी वाले एग्जांपल में देखा। तो अब लेट से यहाँ पर एक क्वांटिटी है कैपिटल एक्स, उसमें स्मॉलर एक्स जो है उसकी मिड वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मैंने डेल्टा एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। तो डेल्टा एक्स प्राइम बराबर आएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो चलें अब बात करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें परसेंटेज वगैरह हासिल की जा रही होगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलग से कुछ नहीं है, बल्कि वही जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है उसी से इसे हासिल किया जाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी? द रिलेटिव अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई टू 100% इज़ कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बस ये है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे परसेंटेज में लिखा जाता है, क्योंकि हम परसेंटेज को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ पाते हैं। ये रिलेटिव ही, और रिलेटिव का एक और नाम भी जहन में रखिएगा, और वो है फ्रैक्शनल। तो फार्मूला इसका ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे डेल्टा एक्स परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्राइम मल्टीप्लाई टू 100%। और फिर हमें पता है कि डेल्टा एक्स प्राइम बराबर है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो चुनांचे इस फार्मूला को हम एज अ होल ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई टू 100%। तो ये वही रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, बस 100% से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसमें जो नोटेबल चीज़ आपको जहन में रखनी है, जो कि एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता। एब्सोल्यूट का होता है सेंटीमीटर, मीटर वगैरह जिससे मेजर कर रहे हैं। क्यों यूनिट नहीं? क्योंकि इट्स अ रेशो।
अब चलें इसकी एग्जांपल करते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। एक स्फेयर है, उसका रेडियस है 20 ± 1 सेंटीमीटर। ये ±1 सेंटीमीटर, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमसे पूछा जा रहा है, उसमें रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो अब इसे मालूम करते हैं। तो पहले हम रिलेटिव मालूम करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसमें परसेंटेज मालूम कर लेंगे। जैसा कि मालूम है कि रिलेटिव बराबर है डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो 1 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर से डिवाइड किया तो रिलेटिव आ गई 0.05। देख सकते हैं यूनिट कोई नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कैंसिल होगा। अब परसेंटेज मालूम करनी है तो यही आपकी जो परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी आई है से 100% मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ये 5%। तो ये इसकी कहलाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब 5% समझना आसान, उसकी वजह यह है क्योंकि इससे मुराद ये है कि अगर एक चीज़ 100 होगी तो उसमें 5 हिस्से की अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। तो समझना आसान रहेगा। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटी की क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में, कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को कैसे बताती है। तो चलें एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2 शहर दिखाए गए हैं, एक कराची एक इस्लामाबाद। फिगर काफ़ी छोटी है, ऊपर फासला लिखा है 1143.62 किलोमीटर। लेकिन हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से कराची और इस्लामाबाद के बीच में फासला 1100 किलोमीटर है और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी वो 100 किलोमीटर, यानी कि 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर। अब अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, आप फार्मूला से हासिल कर लीजिएगा, तो आएगी 9.09%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी जगह पर चाँद और ज़मीन के डिस्टेंस की बात की जाए जो कि 3,84,000 किलोमीटर है और उसमें भी अगर सेम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि फर्स्ट केस वाले यूज़ किया 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी काफ़ी कम आएगी, जो कि आपके सारे 0.03%, जो ये इंडिकेट कर रही है कि जो सेकंड केस है इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो वही लिखा, नाउ द सेकंड केस हैज़ मोर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज इट हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आई होप आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदा दे सकती है, तो इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।